ओके। नमस्कार मित्रों, मैं एक सुधीर शराबी हूँ भाई। और मेरा नाम सुधीर है। हाय सुधीर भाई। हाय, सभी को नमस्कार। और भगवान की असीम कृपा है यार, और आप लोगों का साथ है तो शराब की आज जरूरत ही नहीं पड़ती। शराब के आगे मैं शक्तिहीन हूँ यार। मेरे को ये जो फंडा है ना, ये ऐसा क्लियर हो गया कि दोबारा शराब तो नहीं पीनी पड़ी मेरे को। शराब के आगे शक्तिहीनता। शुरू में तो मेरा जो है ना, यहाँ आने के मतलब जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे को तो यही था कि शराब अगर बंद हो जाती है तो बाकी तो सुधीर दुनिया तेरी मुट्ठी में। बाकी तो तू मालूम ही है तू क्या चीज है, तू कर ही लेगा, है ना। ये ही नहीं बंद हो रही, ये लफड़ा है। ये एक बार बंद हो जाए, यहाँ बता रहे हैं कि ये यहाँ आते रहने से ये बहुत आसान हो जाता है ये। और वो उसका परिणाम मेरे को कुछ ही दिनों में दिखने लग गया। थोड़ा सा कष्ट होता है, शराब बंद करो ऑब्वियसली कष्ट होगा। चाय बंद करके देख लो, है ये तो शराब है। एक दिन चाय लेट ही हो जाए, बंद तो बड़ी दूर की बात है, लेट हो जाए तो कुछ अंदर हरारत सी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ है ऐसी चीज। ये तो शराब है, ये तो नशा है, जहर है मेरे लिए। धीरे धीरे आके पता चली ये चीजें, क्योंकि जहर है मेरे लिए। तो शक्तिहीनता ने शराब पे कंट्रोल क्या वो उसको स्टॉप करवा दिया बिल्कुल, कि भाई शराब तो पी नहीं सकता। तो मैं कन्विंस हो गया इस बात से कि हाँ शराब मेरे लिए नहीं है। तो ये आप लोगों की बातें हैं, बस आप लोगों की सुझाए हुए कुछ टिप्स से हैं। कुछ कुछ रोजमर्रा में जो मेरे को करना है, बस वो करने के लिए बोला गया मेरे को। अभी कुछ और मेरे को मालूम नहीं है। मैं एकदम रॉ हूँ, एकदम न्यू हूँ। मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि बस ये है कि मैं इंटरेस्टेड था। मैं इंटरेस्टेड था, मेरे अंदर एक भूख थी है। मैं निकलना चाहता था इस ऐसी दलदल में फंसा हुआ था जो मैं, कि मौत के मुंह में ही जा रहा था ना मैं। निकलना चाहता था, रास्ता मिल नहीं रहा था। जो सदस्य मेरे को लेके आता है वो मेरे को एक प्रॉमिस करता है, मेरे को एक वादा देता है, एक गारंटी देता है मेरे को कि नहीं देख, नशा छोड़ने की कहता है, मैं भी देख रहा हूँ तेरे अंदर इच्छा है तो बड़ा आसान हो जाएगा तेरे लिए। पर समय लगा दिया, मैंने कहा बहुत समय लगा दिया यहाँ तक पहुंचने में। खैर वो तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस बोलते हैं कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। वो जब प्रभु चाहेगा जब ही होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है फिर मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा अभी तक। कल कर लूं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मुझे इसको प्रयोगशाला में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, शराब के मामले में, कि ये फिर पी के देख लो कहीं शक्ति आ तो नहीं गई। तो शक्तिहीनता जो है वो खत्म होने वाली नहीं है। एक ये एक ही फैक्ट है, एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे हम जानते हैं कि सूरज जो है यहाँ से उदय होता है यहाँ से इसका अस्त होता है, तो वही वही होता है। वैसा थोड़ी कि वो अदला बदली हो जाएगा। सूरज ने जहां से उगना है, जहां पे अस्त होना है, वो वही चलता रहेगा। वो सच्चाई है, वो उससे उससे कोई बदल भी नहीं सकता। वो एक नेचर है। इसी तरीके से ये नेचर एज ए नेचर मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई ये शक्तिहीनता शक्तिहीनता ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो है ही नहीं शक्ति कि मैं, लैक ऑफ पावर है मेरे अंदर, वो पावर ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसको कुछ कंट्रोल कर लूं या उसको बंद कर लूं या कम कर लूं, कुछ नहीं। एक बार मतलब मेरे सिस्टम में गई वो, तो उसके बाद वो दिल मांगे मोर। ये सब बातें मैं आप लोगों से सुनता रहा, मीटिंग में आता रहा, सुनता रहा। और कब जो है वो मेरा मानसिक खिंचाव भी यहाँ ठीक होने, ऐसे लगा कि ठीक हो गया। तो सुबह में उठता था, मेरे हाथ कांपने बंद हो गए हैं। मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती थी, मेरे को कुछ अच्छा लगने लग जाता था, मेरे को भूख लगने लग गई है, नहाने धोने लग गया मैं, जो हफ्ता हफ्ता मेरे को हो जाता था नहाए हुए। जो एक लास्ट कंडीशन हो जाती है मेरे जैसे रियल अल्कोहलिक की, मेरी तो ऐसी हो गई थी। फिजिकल रिकवरी जो है मेरे को महसूस होने लग गई है यार, कुछ जान में जान आ गई है ना। और अच्छा भी लगने लग गया अंदर से। अभी एक भाई शेयर कर रहे थे काम के बारे में, काम में मन नहीं लगना है।
मेरे को तो अभी काम की भी हिदायत नहीं दी गई थी कि काम करना ही नहीं है अभी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। अभी कहा अभी अभी वो वाला चैप्टर अभी खोलना नहीं है। अभी क्या है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी शराब के ऊपर काम करना है तो शराबी के ऊपर काम करना है। कोई ऐसे कोई हमने कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कमाने से ही जिंदगी चलने वाली है, घर का वो चलने वाला है। उसको मालूम था आर्थिक स्थिति का कि भाई ये अगर कुछ समय तक नहीं काम करेगा तो कोई ऐसी मारा मारी नहीं है। तो मैंने मान ली उसकी बात। मैं जो है अपना सिर्फ मीटिंग आता रहा, और जो आप लोगों के सुझाए हुए टिप्स थे, जैसे मैंने कहा, प्रार्थना प्रार्थना के ऊपर मेरा जोर रहता था। भगवान से शक्ति मांगनी है। जो शक्ति की बात मैं कर रहा था, पावरलेसनेस की, वो शक्ति मुझे मांगनी है। मीटिंग में आके मेरे को उसका एहसास भी होता था कि मीटिंग आता हूँ तो यार वो शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, वो मेरा चार्ज हो जाता है। मेरा जो बुझा हुआ मन होता है मेरा, है, जो मुरझा जाता हूँ मैं दिन भर बिना वजह ही, बिना किसी वजह के, शराब ना पी के भी। मतलब कभी कभी ऐसा मायूस हो जाता हूँ, कभी कभी ऐसे डिप्रेशन में चला जाता हूँ, है, गुस्सा आ जाता है, रिजेंटमेंट आ जाती है। और ये मुझे समझ नहीं आती थी भाई ये क्या है यार। शराब भी बंद कर दी और ये सब क्या होता है। फिर धीरे धीरे जो है ना, यहाँ आते आते बीमारी का आभास होने लगा। तो बता रहे हैं ये बीमारी है, यही तो कहते हैं, यही तो बीमारी है। शराब थोड़ी बीमारी है। बीमारी को मैं स्वीकार नहीं करता या बीमारी से भागता हूँ, है, फिर जाके शराब पी लेता हूँ। मैंने आइडेंटिफाई किया यार, मैं बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो पहले भी होता था, यही पहले होता था। इसी वजह से मैंने शराब पी, मेरे को अच्छी लगी एक दिन। वो एक दिन अच्छी क्या लगी, मतलब अच्छी नहीं भी लगी तब भी मैंने पीनी शुरू कर दी। अच्छी भी नहीं लगी पहले दिन बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। उसका जो स्वाद था बिल्कुल भद्दा स्वाद लगा, बिल्कुल ऐसा कि नहीं यार, थू, कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कैसे पीते हैं लोग। लेकिन क्या उसने कर दिया पहली बार में है, ना चाहते हुए भी, अच्छा ना लगते हुए भी। चलो जी, फिर एक बार फिर पी के देखते हैं। पकड़ लिया उसने। मुझे क्या पता है मैं यहाँ तक पहुंचने वाला हूँ ये करते करते। ये थोड़ी कोई सोचता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस तक पहुंचना पड़ जाएगा। खैर वो तो धीरे धीरे यहाँ आते रहो तो ये इतना आभार होने लग जाता है कि यार अच्छा हो गया मैं शराब ही ना पी होती तो ना यहाँ तक पहुंचता मैं, ना ये प्रोग्राम मिलता मेरे को, है, ना इस तरह जीवन की जीने की जो यहाँ कला मिली है? ये सब कहाँ मिलता फिर ये। तो वैसे एक नॉर्मल जिंदगी जैसे लोग टाइम से पहले दुनिया छोड़ जाते हैं, टाइम से पहले बूढ़े हो जाते हैं, देखते हैं ना, ये सब देखने को मिलता है। उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं। काम मैंने भी किए बहुत सारे उल्टे सीधे। लेकिन पता नहीं मुझे भगवान क्यों इतना, मेरे साथ इतना क्यों लविंग रहा। इतना करने के बावजूद भी एक भी काम याद नहीं है कि कोई ढंग का काम किया हो कि मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा जाए। एक भी काम, एक तो हो कम से कम। लेकिन फिर भी भगवान जो है, ये गिफ्ट है ना, ये भगवान की तरफ से गिफ्ट है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज ए गिफ्ट, एक तोहफा है। जो कि एक कहते हैं ना, वी आर चोजन वन। वो चूज करता है भगवान किसको देना है। वो उसके उसकी ये बागडोर उसके हाथ में है। यहाँ आके बिल्कुल महसूस होता है इस चीज को कि यार मैं कैसे पहुंच गया, कैसे जिंदा रह गया मैं यहाँ पे। धीरे धीरे ना आभार होने लगा अंदर से ना, एक आभार की वो फीलिंग आने लगी कि यार कितना आभारी हूँ, यार मैं कितना आभारी हूँ। प्रभु ने बचा लिया मेरे को। जो चीज में बंद करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर दी मैंने खुद ने भी और मेरे परिवार वालों ने भी। क्या डॉक्टर, क्या साइकेट्रिस्ट, क्या लीगल सिस्टम, क्या ये जादू टोना बाबा, ये सब तावीज, कुछ तो छोड़ा ही नहीं कोई भी। जिसने जो कह दिया उसी रास्ते चल पड़े। वहां चले जाओ जी, वो तो बस वो तो शराब ऐसे बंद करवा देता है कि एक को बबूत देगा बस, वो ये कर देना, कोई झाड़ू फेर देगा सर पे, कोई चिमटा मारेगा गर्म करके, है। चिमटा भी मरवाया मेरे को एक बार। मेरे एक बाबा है, वो सारा दिन साला चिलम पीता था, है, तो चिमटे से मार दिया मेरे को। अरे अंदर से मैं भी तैयार हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई मजाक समझ रहा हूँ। मैं, मेरी इतनी हालत खराब
कि यार कुछ तो कोई तो तरीका मिले बंद करने का। बंद ही ना हो, बंद ही नहीं हो रही। कंट्रोल करना चाह रहा हूं, कंट्रोल नहीं हो रही। खैर जी, यहाँ आया तो ये सब ये चीजें क्लियर होती गई। जैसे मैंने बताया, शराब तो मैंने नहीं पी पहले दिन से, है, क्योंकि इतनी हालत खस्ता थी कि दोबारा जो है पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। ये आप लोगों का ये जो क्रेडिट है, ये जो श्रेय है, ये सब अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, जिसको दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ रही, जिसको कोई रिहैब दोबारा नहीं जाना पड़ रहा, जिसको कोई लीगल सिस्टम में नहीं फंसना पड़ रहा है, जिसका कोई पुलिस और डॉक्टरों से कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना नहीं रहा है, वो इधर कह रहे हैं जी भाई साहब आप जो है ना, ये जीवन जीने की जो आपकी जो कला है, ये इसको तब्दील करना है और कुछ नहीं है। शराब का क्या मतलब है? शराब का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। शराब थोड़ी यहाँ सिखाई जा रही है कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे पीते हैं, या आपने क्या पीना, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है आपकी बातों में। आप कितना मार खा के आए, कितनों को मार के आए, कितनी पी, वो तो अपनी आप लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे, आपकी लाइफ स्टोरी लोग सुन लेंगे। वो स्टोरी जो है कोई, वो स्टोरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि किसी से अलग है। वो ऑलमोस्ट वही स्टोरी है जो आपकी स्टोरी है, बाकियों की भी वही स्टोरी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस, और को तो कुछ भी नहीं है। मतलब बर्बादी है, कहने का मतलब वो टोटल बर्बादी है। उसमें तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंटरेस्टेड ही नहीं है उन चीजों में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंटरेस्टेड है कि अब आप कितने सीरियस हैं, अब आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ तो खजाना है। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कहा यार, ये खजाने वाली बात कहाँ से आ गई यहाँ? मतलब पैसे मिलने वाले हैं यहाँ क्या, या कुछ, या कोई और यहाँ कोई लॉटरी लगने वाली है? या कोई एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है यहाँ पे? है? वो चीज मुझे समझ नहीं आई। फिर भी मैं, एक पैशन मेरे अंदर क्रिएट हो गया है कि यार ये क्या बात कह दी किसी ने। शुरू में तो कहा कि भाई साहब ये आपकी जो तारीख है, इसको जो सोब्राइटी डेट बोलते हैं, इसको तो इंटैक्ट रखो। इंटैक्ट मतलब इसको मत चेंज होने दो, कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, लाइफ है। किसी की डेथ हो सकती है, किसी के घर में। अभी कोई माँ के बारे में बात कर रहा था, मेरे को तो 4 साल से यही यही अभी देवेंद्र भाई आए थे मेरे बेटे की शादी पे, देख के गए। तो ये चीजें होती हैं। ये तो एक प्रोसेस है ना लाइफ का। घर में अगर कोई बूढ़ा है? तो मैं तो रोज ही रोज आना, कितना समय हो गया मेरे को इसी इसी उसमें मैं एक चक्रव्यूह टाइप में फंसा हुआ हूँ, विशेष सर्कल में। लेकिन आभार निकलता है, फिर भी जो है अंदर से आभार निकलता है कि यार मुझे मौका दिया गया है ये करने के लिए। है, भगवान ने मुझे चूज किया है कि मैं सक्षम हूँ ये सब करने के लिए। कि रिप्ले कर भैया तू, तेरी माँ ने तो कुछ, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा जो तेरी माँ ने किया है। तू तो आज अगर ए तक भी पहुंचा है तो उसमें भी तेरी माँ का ही हाथ है और तेरी बीवी का हाथ है। तूने तो ऐसे ऐसे काम कर डाले थे, तू तो गया था लंबा। जो लाइफ लॉन्ग डिजीज है तो तेरे को तो लाइफ लॉन्ग तेरा तो काम हो गया था अंदर। लाइफर भी होते हैं ना। मैं जहाँ गया था वह लाइफर भी मिले मुझे। मैं लाइफर नहीं बना, लेकिन है, मेरे को कुछ समय, कुछ महीने के बाद मैं बाहर आ गया उस दलदल से, उस नरक से। और उस सब मेरे को वो पिक्चर दिखानी थी भगवान ने। मुझे बताया गया उसका नाम है रॉक बॉटम। वो एक फिल्म दिखानी थी मेरे को। ये देख भैया, ये है अल्कोहलिज्म। ये अल्कोहलिज्म है। तो जितना तुर्रम खान समझ रहा है, जितना तू शराब से अपने आप को ज्यादा चतुर समझ रहा है, इतना है नहीं। तो वो तेरा भ्रम है। लेकिन मानने को तैयार नहीं। सुधीर माने तब तो मेरा मत मान, कोई बात नहीं। ये ऐसे लपाड़े मारेगा तेरे को, तेरी होश ठिकाने आ जाएंगे। वही हुआ था, वही सब कुछ हुआ मेरे साथ। और घुमा फिरा के मेरे को एक एक कमरों में यहाँ ला के बिठा दिया गया। अब यहाँ जो सोबर हो गया मैं, सोबर हो गया, और काम धंधा भी ऑब्वियसली अब करना ही था ना। कोई ऐसा तो नहीं मेरे पिताजी कोई मिल लगा के छोड़ गए थे या कोई। अब मेरे को घर भी चलाना है। शादीशुदा आदमी, 2 बच्चे मेरे हैं, और बड़ा बेटा मेरा अल्कोहलिज्म से पूरा वाकिफ हो रहा है धीरे धीरे। भले ही उसको नाम नहीं पता है कि अल्कोहलिज्म है, लेकिन दुर्गति देख रहा है वो घर में। है, खाकी वर्दी देख रहा है घर के अंदर भी। है, खाकी वर्दी कहाँ पे आती है? चोरों के घर में आती है, जो चोर को पकड़ने जाते हैं, तो आतंकवादी को पकड़ने जाते हैं, कोई गलत काम करता है, बच्चा है सब देखता है ना। तो सब उसका बचपना खा गया बिल्कुल।
दूसरा अभी बहुत छोटा था जिसका अभी ब्याह कर दिया। शुक्र है कि उसको उसको अभी वो सब देखा भी नहीं उसने, वो समझ भी नहीं पाया, बिकॉज ही वॉज जस्ट 3 years ओल्ड। 3 साल का बच्चा शायद इतनी जल्दी अभी समझ नहीं आती। बड़े वाला समझ रहा था, देख रहा था, उसकी उसकी इमोशनल जो है उसको इतना आघात पहुंचाया, इतना इतनी तकलीफ दी। मरते दम तक वो अमेंड पूरे होने वाले नहीं है, भले ही अब चीजें सब ठीक हो गई है, उसके आगे अगर बच्चे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो सकता है भूल भी गया हो। मेरे अंदर तो है ना, तभी तो मैं आज बोल ही रहा हूँ। मेरे अंदर तो है ना कि मैं क्या कुछ खाने करके आया हूँ, क्या कर्म कर डाले मैंने अल्कोहलिज्म में, या करवा डाले मेरे को बीमारी ने। खैर जी, बस ये जो आज शेयर कर रहा हूँ यही मैं यहाँ के शेयर करता था। अभी जैसे हमारे अजय भाई शेयर कर रहे थे, तो मेरे को बताया, कह रहा भैया अब तुम ना इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, अब जो कर दिया है दैट कैनॉट बी अनडन। डन कैनॉट बी अनडन। व्हाट हैज बीन डन कैनॉट बी अनडन। जो कर दिया वो, उसको अब क्या कर लोगे। अब तो ये कि आगे नहीं करना ये वाला काम। अब जो है जिंदगी दूसरे तरीके से जीनी है, ए वे ऑफ लाइफ। अब लाइफ की बातें ज्यादा ज्यादा मेरे को समझ में भी आने लगी, और मेरा फोकस भी जो है लाइफ की तरफ चला जाता है। अभी भाई पहले कदम की बात कर रहे थे, कहते इसीलिए पहला कदम इस तरीके से बनाया गया है ताकि शराब से मैं फटाफट दूसरे जोन में आऊं। शराब बंद हो गई, ऑब्सेशन चला गया। भाई ऑब्सेशन अगर चला गया है, तो अब तो जब तक मैं शराब पीऊंगा नहीं तो नेक्स्ट क्रेविंग क्यों होगी, नेक्स्ट मेरे को एलर्जी क्यों डेवलप होगी। जब ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया तो शराब का चैप्टर तो क्लोज करूं कम से कम। अब रूबरू कराया जा रहा है मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस पार्ट 2 से। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया, कहता भाई अब पार्ट 2 की तरफ जाइए, अब पार्ट 1 ये मीटिंग है। यहाँ जो है शराब तो बंद हो गई ना, तुमने तुमने तो कुछ नहीं किया, जो किया ए वालों ने किया। तुम्हारा है कोई योगदान। तुम्हें देवेंद्र जी ने कहा सुबह उठ के, भैया सबसे पहला काम ही यही करना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, और शक्ति मिल जाएगी तुम्हें, मांगोगे तो। बाद में समझ आई ना धीरे धीरे, 3 pertinent आइडियाज, गॉड कुड एंड वुड, ही फीवर सॉर्ट। भगवान को खोजोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो खोजोगे तभी तो, ऐसे थोड़ी कि कोई वो वाली चीज थोड़ी कि ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाएगी। ये तक तो मैं पहुंच गया, ठीक है। यहाँ तो कह रहे हैं यहाँ तो सब करना ही पड़ेगा अगर मुझे शराब को बंद रखना है तो। और बंद भी कब तक रखना है, जब तक आप जीवित होगा तब तक आपको बंद रखना है। दोबारा जाना नहीं चाहते उस तरफ। ये कोई 1 साल वाला प्रोग्राम नहीं कि मैं 1 साल तक नहीं पीऊंगा, ऐसी वाली चीज नहीं है। ये कह रहा है लाइफ लॉन्ग, ये कह रहा है परमानेंट, ये कह रहा है एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग, इतनी बड़ी गारंटी। पहले मैं करता था 6 महीने तक शराब पीनी नहीं है, आज दिवाली है, बस अब जो है होली तक बंद। 6 महीने का फर्क आ जाता है ना टाइम, दिवाली और होली के बीच में। ऐसे 6 दिन भी नहीं चलता था, ये 6 दिन भी निकल जाए कभी। ऐसी कस्में खा लेनी, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था ये सब होता क्यों है। तो यहाँ आके सब ये चीजें क्लियर हो गई कि कोई कसम नहीं खानी, कोई कुछ नहीं करना है। मुझे आज अब जो है शराब के बारे में नहीं सोचना, मुझे जिंदगी के बारे में सोचना है, क्योंकि जिंदगी भी तहस नहस है मेरी। शराब पीना तो तहस नहस था ही, वो तो मेरे मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। तो जिंदगी कौन सी मेरे कंट्रोल में है। अपनी शर्तों पे अगर मैं जीना चाहता हूँ, मैं तो नहीं जी सकता हूँ। कि मेरी सोच ऐसी इतनी अच्छी तो नहीं है कि मैं उस हिसाब से जीऊं जैसे मैं सोचता हूँ। मेरे को तो उठ पटांग ख्याल आ जाते हैं कभी कभी, उल्टी सीधी डायरेक्शन पे चलने का मेरे को मन कर पड़ता है कभी कभी। यार मैं शराब तो पी नहीं रहा, मतलब एंजॉय ना करूं क्या, या ये काम ना करूं क्या, जो काम मैंने करे ही नहीं है, मेरा कभी कभी वो करने को दिल कर पड़ता है। ये बताया, कहता है ये देखो यहाँ यहाँ जो है तुम्हें काम करना है। इसीलिए कहते हैं कि सोब्राइटी इज ए बेयर बिगनिंग। आपकी बिगनिंग जो थी वो सिर्फ शराब तक आप समस्या लेके आए तो शराब बंद हो गई आपकी, ठीक है। बट दैट इज नॉट इनफ। वो नाकाफी है, वो ऐसा नहीं कि उससे काम चल जाएगा आपका। काम चलता हो, पहली बात तो मैं मीटिंग ही नहीं आऊंगा, मैं तो नहीं आऊंगा पहली बात।
दूसरा, मेरे को कोई मतलब नहीं है भैया ये प्रोग्राम और ये बिग बुक और ये स्पॉन्सर और ये आगे और स्पॉन्सी बनाना, ये सब मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से जीना चाहूंगा। फिर अगर इतना आसान हो, ये लिखते हैं ना हमारे, ये वाली बात कहीं लिखी हुई है हमारे बिग बुक में, नहीं है भले ही वो एज विल सीज इट, वो भी एक अप्रूव्ड लिटरेचर है। उसमें लिखता है सोब्राइटी इज ए बेयर बिगनिंग। ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक बेयर मतलब एक सूखी, मतलब एक सूखी शुरुआत है। अब जो है मेरे को अंदर से मेरी बीमारी बढ़ रही है? मेरे को कुछ टाइम हो गया है आते आते, मैं काम भी करने लग गया। ऑब्वियसली काम करता इंसान तो पैसा भी कमाता है, तो ये सब चीजें हो रही हैं मेरे साथ हैं। अच्छी जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, घर में भी काफी हद तक सुख शांति हो गई है। भाई लड़ाई झगड़े वो वाले जो थे हैं, अब वो कोर्ट कचहरी वाली बातें बंद हो गई। काफी हद तक काफी चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन इनवर्ड जो अनमैनेजेबिलिटी है, जो पहले कदम का दूसरा भाग है, वो जो है मेरे को अंदर से परेशान कर रहा है अभी भी। गिल्ट है, शेम है, एंगर है, रिजन, ये सब जो चीजें हैं अंदर मेरे हैं, वो सिर्फ मैं ही महसूस कर रहा हूँ। अब इसको कोई बाहर वाला कोई नहीं महसूस कर रहा। बाहर से वो कह रहे हैं अच्छा हो गया, शराब बंद होगी इसकी, शराब इसने बंद कर दी, खुश है अंदर से वो। उनकी खुशी चेहरे पे भी जो है ना झलकने भी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं ना खुश, मैं डिप्रेशन का शिकार, मैं डरों का शिकार है। मेरे अंदर वो चीज ही नहीं है जो एक एक शांति जिसका नाम होता है कि एक शांति मिल जाए मुझे। तो जी यहाँ जैसे मैंने कहा, यहाँ एक तो यहाँ आना नहीं छोड़ा, यहाँ आता रहा। फिर उन्होंने बताया भी देखो अब जो है सोब्राइटी से अगला कदम इमोशनल सोब्राइटी की तरफ जाने का है। खाली सोबर रहना ये नाकाफी है। अगर आपको इसी राह पे चलते रहना है, नहीं तो कब डगमगा जाओगे, कब क्या हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलना। तुम्हें खुद ही को नहीं पता चलना ये हुआ क्या। ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी गेम है ये, कोई इस तरह की चीज नहीं है कि ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये तो जैसे ईसीजी रिपोर्ट होती है ना, अभी ऐसा नहीं कि जो आज है वही कल होने वाला है, या आज बहुत बुरा है तो कल बुरा ही रहेगा, या आज अच्छा है तो कल अच्छा ही रहेगा। जो आज है बस वही आज है, वो आज तक ही है। तो इस आज को इतना अच्छे तरीके से करना है प्रोग्राम को इतने अच्छी अच्छी तरीके से जीना है, ताकि उम्मीद की जाए कि आने वाला कल इससे बेहतर हो, या कम से कम ऐसा तो हो। उसके लिए ये प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम आ गया, पार्ट 2 आ गया ना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। प्रोग्राम कहाँ है? प्रोग्राम बिग बुक में है। प्रोग्राम जो है, सेट ऑफ प्रिंसिपल जो है, 12 कदम है, दे आर आउटलाइंड इन द बिग बुक। नाम उसका भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अब कह रहा है कि ये पैरेलल चलने चाहिए दोनों। जिस तरह रिकवरी के साथ आपकी बीमारी बढ़ती रहती है, बीमारी को ओवर पावर करने के लिए आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। शराब से ही नहीं, फिर आपको शराब ही रहेगी फिर आपके दिमाग में। शराब से अगर निजात पानी है, अभी तो ऑब्सेशन गया खाली। बीमारी तो 3 भाग वाली बताई ना शुरू में मेरे को आपने, कि फिजिकल भी है, मेंटल भी है और स्पिरिचुअल भी है, यानी इमोशनल भी है। इमोशनल सोब्राइटी के लिए ऑब्वियसली आपको, भाई फिजिकल मेंटल के लिए तो कोई कुछ नहीं कह रहे कि कोई और स्टेप्स करने हैं इसके लिए, अलग से कोई अलग प्रोग्राम करना है। मेन जो मुद्दा है वो है इमोशनल। इमोशंस हैंडल नहीं कर पाता, खुशी हो या गम। कि ज्यादा खुशी हो जाए, एंग्जाइटी वो नहीं हैंडल होती है, मायूस हो जाए वो नहीं हैंडल होता है, बैलेंस नहीं कर पाता लाइफ को। ये आज भी होती है समस्या, पर आज उस हद तक नहीं होती कि, क्योंकि किट है ना, पूरी किट है। पूरी किट आपने हाथ में थमा दी थी। स्पिरिचुअल किट जो है, पूरी की पूरी किट आपने पकड़ा दी कि भैया किट लो और इसका इस्तेमाल करो। खाली किट सामने रखने से नहीं होगा। दारू की बोतल सामने पड़ी रहे तो मेरे को नशा थोड़ी हो जाता था, ऑब्वियसली मुझे पीनी पड़ती थी। ऐसी ही किट है, बनी बनाई। ये भी नहीं कि कोई आपको कुछ इसमें ऐड करना है कुछ, या कोई डिलीट करना है, कुछ हटाना है, कुछ नहीं।
रेडी टू ईट, बिल्कुल। इसको पकड़ो और इसका इस्तेमाल करो। अब ले तो ली किट मैंने, मान मान भी गया मैंने कि हाँ यार ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ब्लेम गेम जो है ना ये चलती रहेगी, और जैसे मैं अपनी अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराता रहूंगा। ये इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो ना होता, ये ना होता। इसी उधेड़बन में मतलब मैं आरआईडी में रहूंगा। अब चॉइस आ गई मेरे पास, अब मेरे पास चॉइस आ गई। चॉइस ड्रिंकिंग की नहीं आई, चॉइस टू लिव ए सोबर लाइफ। ड्रिंकिंग की चॉइस कभी नहीं आ सकती मेरे पास। मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूं। वो शुरुआती प्रोग्राम की वहीं से हो रही है, बात ही शराब से कर रहा है वो। पहली समस्या भूलना नहीं कहता वो, देने की। अभी तो आज तो इसकी बात कर रहा है और थोड़ी देर बाद तेरा प्राइमरी पर्पज ही कुछ अलग हो जाए। वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन वो कह रहा है नाकाफी है। सोब्राइटी इज ए बेयर बिगनिंग। एक सिर्फ एक शुरुआत है कि अगर आपको इसमें लिखता है, उसमें जो मैं बता रहा था कि हमारे जो दूसरा लिटरेचर है कि अगर आपको और उपहार चाहिए है, अगर आपको और इफ यू नीड मोर गिफ्ट्स है, देन फिर आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब यही है कि मुझे ये प्रोग्राम के हिसाब से चलना पड़ेगा है। मुझे अब जो है अपनी अपनी छोड़नी पड़ेगी, अपने पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा है। तो पहली जागृति तो हो गई, ठीक है। वो पहला पहला जो प्रॉमिस है वो तो फुलफिल हो जाता है, न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस। हम एक नई खुशी और नई आजादी महसूस करते हैं। दिखा है ना, पहला वादा, पहले कदम का पहला पहला पैरेलल। सब तो पैरेलल बनाए इसलिए ताकि समझने में भी आसानी रहे। वो तो ठीक है, मुझे खुशी हुई बड़ी, मेरी दारू बंद हो गई, लेकिन नाकाफी है। अब वो कह रहा है अगर तेरा यहीं तक तूने रखनी है अपनी सोच, तेरे को लग रहा है बाकी की जिंदगी तू चला लेगा अपने आप है, तेरे को बाकी कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड। फिर तो आगे तेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो सुझाया हुआ लिख रहा है वो। कह रहा है हम थोड़ी चैलेंज कर रहे हैं कि ये करना ही पड़ेगा, या ये करेगा नहीं तो मरेगा, तो ये करेगा नहीं तो सोबर नहीं रह सकता, कहीं तो लिखी नहीं है ऐसी बातें। कह रहा है आपको अगर और उपहार प्राप्त करने हैं तो ये जो अवेकनिंग है इट हैज टू बी कंटिन्यू। ये जागरण जो अगर ये जो अवेकनिंग है ये जारी रखनी पड़ेगी। भाई प्रॉमिस की बात हो रही है, प्रॉमिस तो 9 कदम के प्रॉमिस बोलते हैं, जो प्रॉमिस हैं उसको कहते हैं 9th स्टेप प्रॉमिस। 9 कदम तक मैंने किए हैं। तो मैंने महसूस किया कि और अंदर से वाकई एक फीलिंग आई कि हाँ यार, मैं जितना भी मैंने मर्ज दिया लोगों को जितना भी दुख पहुंचाया है, उसका कर्ज भी अब मेरे को चुकाना है। तो चुकाता रहा मैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी है। घर से शुरुआत करते हुए पड़ोसियों तक, रिश्तेदारों तक है, अपने एम्प्लॉयर तक, जो भी मेरे कलीग थे या सोसाइटी में जहां जहां मेरे को लगा, जो भी मेरे नाम लिख के आए, जो भी मेरे निकल के आए मेरी सूची में, जितना मैं कर सकता था मैंने करा। कुछ छोड़े तो मैंने अपने प्रयोजक की सलाह से कुछ को छोड़ा भी, एक दो को नहीं करने दिया। उसने कहता नहीं ये नहीं करना है, इसके लिए भगवान से जिस तरीके से भी मुझे कहा गया मैं उसको फॉलो करता रहा। लेकिन वो कह रहा फिर भी अभी भी नाकाफी है। मतलब एक न्यू कमर अगर ए में आता है, अगर मेरे को ये सब बता दिया गया, बता दिया जाता, मैं तो ना कभी करता ये सब। क्योंकि मैं इसको इतना भारी भरकम समझता, ये यार मतलब मैं शराब की बात कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो सोब्राइटी इज ए बेयर बेकनिंग। तो मेरे को तो दारू बंद करनी है भाई साहब, मेरे को कुछ और चीजें थोड़ी चाहिए आपके यहाँ से। बाकी मेरे मेरे पे कमी है क्या किसी चीज की? पढ़ा लिखा आदमी भाई साहब, डिग्री है मेरे पास, सब कुछ है, डबल डबल मेरे पास वो है, घर बार है, बीवी मेरी अभी सलामत है? अब यहाँ जो है आते आते ये समझ है, ये तो बाहरी चीजों की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ये तो आध्यात्मिक लेवल की बातें कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं ये तो मटेरियल वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहे, फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहे। ये तो कह रहे हैं जो अंदर से अगर तुम्हें अच्छा महसूस करना है, अंदर से वो भौतिक चीजों से हटके तुम्हें ये आध्यात्मिक जो अनुभव प्राप्त करने हैं, इसके लिए कितना
मेहनत करता है इंसान, कितना पैसा भी लगाता है, कितने दूर दूर तक चला जाता है आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए कि यार जीने का तरीका कोई ऐसा मिल जाए, शांति आ जाए मेरी जिंदगी में। नहीं आती है, पैसों से नहीं आती है, पैसा खर्च के नहीं आती है, ये अनुभव से आती है। ये मैं कह सकता हूं कि अनुभव से आती है। वो अनुभवों ने वो जो मेरे से कार्य हुए, जो मेरे से शराब पीते दौरान जो हुए हैं, वो उस वक्त जो मैंने दर्द सहा है, और फिर उस दर्द को मैंने कन्वर्ट करने की सोची कि नहीं यार, अब जो है, अब मेरे को हैप्पी जॉयस मोड में रहना है। तो उसके लिए जो ये स्टेप्स बनाए गए हैं, जो ये कदम बनाए गए हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए है, डिप्रेशन को, फियर को, रिजेंटमेंट को है, हैप्पी जॉयस मोड में कन्वर्ट करने के लिए वो मैंने किए। लेकिन वो अंतहीन बता रहा है, कह रहा है भाई साहब ये अभी भी ये बिगनिंग है। इसीलिए उसका अगला कदम जो है वो कह रहा है कंटिन्यू। वो लैंग्वेज ऐसे लिखता है बिल साहब, कहता है कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री। कहता भाई तेरी इन्वेंट्री तो तू कंटिन्यू रख इसको, तेरा जो चक्कर है वो उसको उसको तो जारी रख, अभी अपनी इन्वेंट्री को खत्म मत कर, अभी इन्वेंट्री अपनी लेता रहे, क्योंकि तेरी बीमारी ऐसी है, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड वाली। अभी एक भाई शेयर कर रहे थे कि ब्रह्मांड को मैं ही चला रहा हूं, है ना। ये सारी चीजें क्लियर होती है ना धीरे धीरे, स्टेप्स के बाद ट्रेडिशन के ऊपर आता है आदमी। तो स्टेप्स अच्छे कर लो तो ट्रेडिशन तो उसी के पैरेलल है, वो समझने में 5 मिनट भी नहीं लगते कि शक्तिहीनता का शक्ति रखी हुई है ट्रेडिशन 1 में। तो शक्तिहीनता लेकिन स्वीकार तो करूं, शराब की शक्तिहीनता का तो पहला ट्रेडिशन तैयार है मेरे लिए कि यहाँ पे है भाई साहब शक्ति यूनिटी में। जो शक्ति की आपको जरूरत है वो तो उपलब्ध है यहाँ पे, अब लेना ना लेना आपका काम है, विलिंगनेस आपकी चाहिए, यहाँ तो उपलब्ध है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा जो है ना, मैं अपने पुराने विचारों को, पुराने सोच को है, जो इधर बोलते हैं ना प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, वो होने लग जाता है अपने आप ही। प्रोग्राम में इतनी ताकत है, समझने की जरूरत ही नहीं है, समझने से तो ये होता ही नहीं है प्रोग्राम कि पहले इसको समझा जाए ये क्या चीज है। ये कोई मतलब ऐसी मिठाई थोड़ी है कि पहले टेस्ट किया जाए इसका कि कैसा कैसा टेस्ट रहेगा इसका। वो रेडी टू ईट आया है बन के, वो किताब जिसने लिखी है वो एक आदमी थोड़ी है कि उस पर विश्वास न किया जाए, ये 2 आदमी थोड़ी है। पता नहीं यार क्या मन घड़त किताब बातें लिख दी होंगी इसके अंदर, है ना। वो 100 लोगों के अनुभव है, 100 लोगों से, 100 तो नहीं झूठे हो सकते। वो 100 के 100 सारे शुरू से ही थोड़ी सोबर हो गए, उसमें कहीं निकल भी गए बाहर। जो सोबर होते गए उनका जिक्र होता है, उनके बाद उसके बाद कुछ कहानियां हैं लोगों की, तो सारे कैसे झूठे हो सकते हैं। तो बस सब बात एक ही कर रहे हैं, सिर्फ ओनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओनली, सिर्फ और सिर्फ मतलब आध्यात्मिक अनुभव ही मेरे को जो है इसी रास्ते पे अगर मैं चलता हूं तभी मैं बच सकता हूं। शराब की बात नहीं हो रही है अब शराब वाला चैप्टर नहीं है कि शराब पी लूंगा नहीं पी लूंगा, वो भी भगवान को पता है। लेकिन लेकिन अगर सोब्राइटी टू सेरेनिटी है, जैसे कहते हैं ना कि अभी संयम से शांति की तरफ अगर जाना है, दूसरे जोन में जाना है, तो तब मेरे को ये सारा प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, और यही एकमात्र विकल्प है मेरे पास। तो ये जब मैं करने लगा तो मेरे को महसूस होने लगा कि यार सिर्फ 9 कदम काफी नहीं थे, उसके बाद अपनी इन्वेंट्री को लगातार करते रहना है। प्रार्थना और ध्यान जो उसका अगला कदम है, वो बराबर निरंतर जो है उसके ऊपर संपर्क जो है अपने ईश्वर के साथ, जो प्रभु जिस पे मैंने विश्वास किया है, वो इतना दृढ़ हो गया आते 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 यहाँ पे कि जब जब मैं अपने छोड़ देता हूँ उसके उसके ऊपर है, वो मैं देखता हूँ मुझे कभी लेट डाउन करता ही नहीं है, कभी नहीं। जब जब मैं लड़ना शुरू कर देता हूँ तभी मैं मुंह के बल गिरता हूँ, क्योंकि 10वें कदम में ही दिखाया ना उसने कि हम लड़ना बंद कर देते हैं, शराब से भी और सब चीजों से भी। तो शराब से लड़ना पड़ा क्या मेरे को यहाँ के,
या या मुझे तकलीफ सही है ना, तकलीफ सही, मुझे पेन हुआ थोड़ा सा। नो पेन नो गेन तो स्लोगन आपने ही बताया था। क्योंकि दर्द तो लेना पड़ेगा ना थोड़ा। दर्द क्या था, 4 6 10 दिन 15 दिन 2 महीने विड्रॉल थे ना सिर्फ। फिजिकल विड्रॉल, मेंटल विड्रॉल। पता भी नहीं चला वो कैसे फिजिकल मेंटल ठीक हो गए, ऑब्सेशन ही चला गया। प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, बिल साहब लिखते हैं। प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, प्रॉब्लम ही चली गई जिस प्रॉब्लम को लेके आया था मैं। लेकिन चैलेंजेस तो नहीं गए। चैलेंजेस तो आज भी है ना लाइफ में। प्रॉब्लम तो एक थी ना खोपड़ी में, प्रॉब्लम चली गई। अब जीना भी तो है, तो जिंदगी में जीना है तो या तो इसको प्रॉब्लम समझूं अब या चैलेंजेस समझूं। आ रहे हैं ना रोज चैलेंजेस। 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह। कल कल की बात है अभी, कल सोने भी नहीं दिया माता जी ने। कभी मेरी वाइफ थोड़ा देर सोती है, कभी मैं सो जाता हूँ। तो ये क्या है, मैंने क्या किया? अगर मैं अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ, मुझे वो तभी तो कह रहा है कंटिन्यू टू टेक योर पर्सनल इन्वेंट्री। भाई पर्सनल रिकवरी मेरे को मिली है, पर्सनल प्रसाद मेरे को मिला है, पर्सनल सोब्राइटी मेरे को मिली है, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरे को लेनी पड़ेगी इसको बरकरार रखने के लिए। और वो माँ है, वो पड़ोसन थोड़ी है कोई, या ये कोई वैसे बुढ़िया थोड़ी है। मुझे क्या लेना है यार। भाग नहीं सकता मैं, भागूंगा मरूंगा। पहले मैं भाग रहा था, आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जिम्मेवारियों से भागता था पहले, अब नहीं भागता हूँ कैसी भी जिम्मेवारी हो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता नहीं हूँ, चैलेंज समझता हूँ कि चैलेंज है यार। और उसका निजाम, जो उसका समाधान है, वो मुझे यहाँ के मिलता है। वो आप लोगों से, आपके एक्सपीरियंस होप एंड स्ट्रेंथ जो आप लोग शेयर करते हो, आपके अनुभव, वो मैं वहां से कैच कर लेता हूँ। आप ही ने बताया था ना कि रिकवरी कैन बी कॉट, रिकवरी कैनॉट बी बॉट। पैसे से नहीं मिलेगी भैया ये, बट कैच करना पड़ेगा। इट कैन बी कॉट, बोल रहा है उसको कैच कर लो। इतनी बड़ी मेरे को एक एक तोहफा मिल गया। वो लिखता है ना कहीं हमारे उसमें कि मेरी 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 जो परेशानियां हैं, मेरे जो दुख दर्द हैं, जो जो मेरी मायूसी है, उसका उसका क्या है विकल्प? देर इज ए सब्सिट्यूट है। वो क्या, कौन सा सब्सिट्यूट है? फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। एक ही फेलोशिप जहां भी बैठे हुए हैं। ये मेरा तोड़ है शराब का। ये मेरी मायूसी का, मेरे दर्द का, ये तोड़ है यहाँ पे। यहाँ आके मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि दिखाया है मेरे को फैमिली आफ्टरवर्ड के अंदर, गॉड वांट्स मी टू बी हैप्पी। भगवान चाहता है भैया तो खुश रहे। खुश रहे, नहीं तो तू पी सकता है दोबारा फिर, अगर तू खुश नहीं रहेगा तो। शुक्रगुजार कर, शुक्राना कर। ये सब बातें यहाँ आके मेरे को पता लगती हैं। यहाँ कहता है जी आप रिलीज करोगे अपने बोरियत से, हैं? आपको बोरियत नहीं होगी जब आप एरिया में आते रहोगे, हैं? आपकी जो इमेजिनेशन है, दे विल बी फायर्ड, लाइफ विल मीन समथिंग। ये सारी चीजें लिखता है ना हमारे जो आखिरी चैप्टर है हमारा बिग बुक का, विजन फॉर यू। वो इसलिए आखिरी में लिखा कि उससे पहले जो चीजें हैं 10वें चैप्टर तक, भाई वहां तक सब काम करना। वहां तक काम करने का मतलब वही है 9th स्टेप, अमेंड्स। एम्प्लॉयर से अमेंड, वाइफ से अमेंड, बच्चों से अमेंड, रिश्तेदारों से अमेंड, फैमिली में जितने लोग हैं उनसे अमेंड। कोई ऐसा है जिसके साथ अमेंड नहीं करने पड़ेंगे मुझे? मैं अगर अपनी बात करूं तो किसको मैंने क्षति नहीं पहुंचाई, किसको मैंने दुख नहीं दिया, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। दिया तो दुख ही ना। ऐसा तो नहीं मेरे से कोई सुखी रहा हो। तो यहाँ के जो चीज, जो नई चीज जो पता लगी कि एक पहला कदम है जिसको मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि शराब की बात बहुत छोटी बात है। इसीलिए उसका आज का टॉपिक दे दिया, सोब्राइटी इज ए बेयर बिगिनिंग। भाई शराब ना पीना मीन सोबर। मैं सोबर हूं, मैं आज शराब नहीं पी रहा, मैं सोबर हूं। मैं 14 जनवरी 1997 से सोबर हूं। 14 जनवरी को मैंने पी थी आखिरी बार। 15 जनवरी से मैं अपने आप को गिनता हूं मैं सोबर हूं। लेकिन क्या वो नाकाफी है, और क्या वो काफी है? मैं इतने सालों से शराब नहीं पी रहा, मेरी शक्तिहीनता वहीं की वहीं है? मेरी अनमैनेजेबिलिटी वहीं की वहीं है। मेरे को जो टूल्स का इस्तेमाल करना आ गया इतने सालों में, वो मेरे को तजुर्बा है। कोई ड्राइवर होता है ना, कैसे इसको ड्राइविंग का तजुर्बा है 20 साल का, 20 साल से गाड़ी चला रहा है।
मैं तो मतलब इतने सालों से मुझे तजुर्बा है कि भगवान को गाड़ी चलाने 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 दे रहा हूं। मेरे को ये इतना अच्छा अनुभव मिला यहाँ पे कि जब मैं भगवान को चलाने देता हूँ तीसरा कदम लेके, तो मेरी जिंदगी आसान रहती है। वो सारे काम होते जाते हैं। कोई काम ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी में कोई काम ऐसा बचा नहीं है जो एक एक रिस्पॉन्सिबल फादर है कि एज ए पेरेंट्स जो करते हैं दुनिया में है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी, उनकी शादी ब्याह करने हैं, मकान उनको बना के देने, गाड़ियां लेके देनी, यही उनके ख्वाब होते हैं ना। तो मेरे 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 को तो कभी मायूस नहीं होना पड़ा। मेरे को तो कोई ऐसा प्रॉमिस बार बार दोबारा नहीं देखने पड़े कि यार ये प्रॉमिस रह तो नहीं गया। लेकिन वो फिर भी कह रहा है इट इज नॉट इनफ, इट इज जस्ट ए बिगनिंग। इसका मतलब ये हो गया कि कोई फिनिश लाइन ही नहीं है सोसाइटी में। देर इज नो फिनिश लाइन। यही मतलब हो गया ना कि अगर मेरी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। कोई मतलब ही नहीं है 26-27 साल का फिर तो। आज का दिन कहता है व्हाट आई हैव इज ए डेली रिप्रीव, जो है मेरे पास आज ही है बस। आई एम नॉट क्योर्ड, पहले कह रहा है रिकवर्ड है तो ठीक है, तो रिकवर्ड जोन में है, नो डाउट। बट जो बीमारी है तेरे को अस्थमा वाली है, डायबिटीज वाली है, तेरी बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है कैंसर वाली। तेरी बीमारी रिलैप्सिंग है। यू कैन अगेन गो बैक टू ड्रिंकिंग, नो मैटर फॉर हाउ लॉन्ग यू आर नॉट ड्रिंकिंग। कब से तू नहीं पी रहा, कोई उसका वजूद भी नहीं है। अगर तेरे को और गिफ्ट चाहिए, अगर तेरे को और अवेकनिंग चाहिए, अगर तेरे को लगता है कि हाँ ये अंत ही खजाना है, तो तेरे को अब 12वें कदम पे, अब यहां तक आ गया ना, विजन फॉर यू हो गया, प्रार्थना हो गया, ध्यान हो गया, इनका महत्व समझ आ गया, आप लोगों का महत्व समझ हो गया आ गया, आप लोगों के साथ बैठने का क्या होता है, मेरे साथ है कैसी पावर मैं महसूस करता हूँ। लैक ऑफ पावर जिसका मैंने स्वीकार किया, उसका इलाज मेरे को मिलना शुरू हो जाता है फेलोशिप के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों पावर जो है मेरी जिंदगी में हायर पावर बन जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद भी है ना कुछ। उसके बाद इतना बड़ा स्टेप दे दिया 12वां कदम, आपको अवेकनिंग होगी क्या, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ 11 स्टेप है। उसके बाद भी कुछ लिखा है ना, फुल स्टॉप तो भी लग ही नहीं रहा। जैसे पहले कदम में नहीं फुल स्टॉप लग रहा, शराब के साथ जिंदगी को जोड़ दिया। मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अरे शराब कहाँ, जीवन भी है। यानी एडमिशन टू एक्सेप्टेंस, एडमिट भी करो पहले कि हाँ मैं शराबी हूँ, तो आपकी एडमिशन होगी, चलो जी आप शराबी हो, बहुत अच्छी बात है, आप एक मेंबर बन गए, यहाँ तो इतनी रिक्वायरमेंट है। अब स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूं और मेरा जीवन भी अस्त व्यस्त है। आप करो, हम नहीं कह रहे। यहाँ किसी को फोर्स किया जाता है कि नहीं भैया तू शक्तिहीन है, बिल्कुल तेरी जीवन तेरा, तू तो बहुत बर्बाद हो चुका है। ये सब बातें अगर मेरे को समझ आ गई होती तो मैं इधर इधर बैठा होता क्या। ये नहीं समझ आई। दिमाग से भी परेशान मैं पागल आदमी हूं मैं, और सोच से भी पागल आदमी हूं मैं। मतलब अपने शरीर से भी पागल हूं। शरीर और दिमाग दोनों जो है ठीक नहीं है, यही कह सकता हूँ। फिजिकल क्रेविंग कपल्ड विद मेंटल ऑब्सेशन जो बोलते हैं, तो ये है इस तरह से, है तो है। कोई डायबिटीज है तो मतलब उसमें क्या, वो इलाज ही करना है। डायबिटीज है तो वो चाहे गोली से करे, दवा से करे, इंसुलिन से करे, जो भी डॉक्टर उसको बोलेगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे ही अस्थमा वाला है, ऐसे ही मेरा है। पर ये तो है ना ट्रीटेबल है, कम से कम ये तो है ना ट्रीटेबल है। ऐसा तो नहीं कि ये अपने देवेंद्र जी ने कह दिया यहाँ मेरे को कि नहीं भाई साहब नहीं, आपका तो बहुत बुरा हाल है, इससे थोड़ी ठीक हो जाओगे अब आप। आपने देखो क्या हालत कर ली अपनी। यहाँ कह रहा है नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, कितना निचले स्तर तक हम गिर चुके हो, मेरे जैसा शराबी, वो अभी भी उसके पास मौका है यहाँ पे। कोई भी, एनी बडी कैन रिकवर। एनी बडी का मतलब ये होता है कि कितना भी नीचे चला गया हो, कितना भी फिजिकल उसकी डैमेज हो चुका हो, कुछ भी हो चुका हो, रिकवरी मिल सकती है उसको। हाँ ऑब्वियसली उसमें किताब में और भी चीजें लिखी हुई हैं कि कहीं अगर मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो ए में ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा। आपका लिवर लिवर सिरोसिस हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो ऑब्वियसली यू हैव टू
रेफर टू ए डॉक्टर, एक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट एज फार एज रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म इज कंसर्न, उपलब्ध है यहाँ पे, एनीबॉडी कैन रिकवर। तो 12वें कदम की बात कर रहे थे कि अवेकनिंग हो गई, उसके बाद देखिए अभी सेंटेंस खत्म नहीं कर रहा, वो कह रहा है वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज। भैया ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। तू भी ट्राई करता रहा था दारू बंद करने के लिए, नहीं हुआ था ना तेरे से। अब तू ट्राई करता रहा कि ये मैसेज यार दूसरे तक पहुंचे, ये फेलोशिप की ग्रोथ हो, फेलोशिप में उभरता नजर आए बंदे। अभी लगते हैं ना, अभी बहुत सारे बंदे देखे मैंने जो इसी 23 मार्च 2020 जब पहली मीटिंग शुरू हुई थी, मैं उधर की तो जानता हूँ, 12 बजे एक मीटिंग होती है, 12 बजे वाली मीटिंग लॉकडाउन शुरू होते ही अगले दिन शुरू कर दी थी। तो आज 3 साल से ज्यादा हो गए। तो उन 3 साल से ज्यादा जो टाइम हुआ है उसमें कई लोगों को मैंने देखा, वो आए और आज सोबर है वो, और उनकी रिकवरी बोलती है। आज क्वालिटी ऑफ रिकवरी में फर्क आ गया है, आज रिलैप्स रेट कम हुआ है। रिलैप्स रेट का मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि कम हुआ है, पता नहीं चलता है। यहाँ तो पता नहीं चलता कब आके बंदा कह देता मैंने शराब पी ली। ये बड़ा लफड़ा है। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी समझ आ रही होती है कि यार ये है यार, वाकई यार दिस इज, मजा आ रहा है ये सब सुन के। लेकिन अचानक वही आदमी जब ये आके कह देता है या इधर उधर से खबर आती है तो रिलैप्स हो गया, वो फिर बड़ा आघात पहुंचता है, वो बड़ा दुखदायी होता है। और वो मेरे मेरे जो है रोंगटे खड़े कर देता है, वो मेरे को डरा देता है, फियर ऑफ रिलैप्स पैदा कर देता है मेरे अंदर। वो मेरे को याद करा देता है कि भैया वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। वो तेरे अंकल ने सही लिखा है बिल्कुल, कि हम लोग शराब से क्योर नहीं हुए, रिकवर्ड हो गए, ठीक है। व्हाट आई हैव इज ए डेली रिप्रीव। आज के दिन मोहलत दी है प्रभु ने, बस आज का दिन गंवा ले या इसको अच्छे से जी ले, ये चॉइस है तेरे पास। शराब पीने ना पीने की चॉइस तो खो चुका है, वो नहीं है तेरे पास, जीने की चॉइस है तेरे पास। इसीलिए वो कह रहा है सोब्राइटी इज ए बेयर बिगनिंग। सुबह सोबर हो गया, ग्रेस होगी तेरे ऊपर, ग्रेस हुई है भगवान की, भगवान ने तेरे को ए में भेजा। तूने एक ट्रिक पकड़ ली यहाँ पे कि भाई शराब जो है किसी बात का समाधान मेरा निकलने वाला नहीं है, तो शराब को तो चैप्टर को बंद करो। तो बंद कर देता है ना, मैं क्या, कई ने बंद कर दी, लाखों ने, तो मैं अनोखा थोड़ी हूँ। जिन्होंने पहले दिन जो आए शराब की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन शराब ना पीने के बाद वो जो जीना है, इंपॉर्टेंट तो वो है ना, लिविंग सोबर जिसे कहते हैं। अगर मैं सोबर जीता नहीं हूं तो मैं सोबर रह नहीं सकता। ये भी वो साथ में डरा रहा है मेरे को, इफ आई डोंट लिव सोबर आई कैनॉट स्टे सोबर। सोबर रह नहीं सकता फिर मैं। प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, लिविंग स्टाइल चेंज, ये सारी जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस अगर बदलाव की प्रक्रिया में नहीं रहता हूं, आती तो नहीं है इतनी जल्दी, ओवरनाइट तो नहीं आती है, लेकिन प्रक्रिया में अपने आप को जो धोंस देता हूं, अगर मैं उसमें डाले रखता हूं अपने 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 आप को, ए ए ए ए के सपुर्द कर किए रखता हूं अपने आप को। जैसे शुरू में शराब के मामले में आपने कहा कि शराब अगर आपकी समस्या है तो हमें दे दीजिए, है ना। यही सब बातें थी, यही सब डायलॉग थे, यही सब शेयरिंग सुनने को मिल रही थी। शराब अब आपकी समस्या नहीं है, वो हमारी समस्या है। वाकई है वो आपने टेक ओवर कर लिया। सिर्फ मेरा क्या था कि मैं विलिंग रहा, आज भी मैं विलिंगनेस बरकरार रखता हूँ, मांगता हूँ, अपने आप नहीं होती। सारा प्रोग्राम जो है, एक और चीज कह के जल्दी से खत्म करता हूँ, कि सारा प्रोग्राम मेरे को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फोर्सफुली करना पड़ता है, मेरा दिल नहीं करता है। इट इज अगेंस्ट माई इंस्टिंक्ट्स कि रोज 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 एक ही मतलब, और कोई है ही नहीं इस कीर्तन में, एक ही ड्रामा रोज। फिर जब अपने प्रयोजक से बात करो या मीटिंग में आते रहो, न्यू कमर को सुनो तो चुप हो जाती है, फिर बोलती मेरी बंद हो जाती है। फिर वो मेरे को दिखा देता है मेरी औकात कि भाई साहब आप यहीं से तो आ ही रहे हो, फिर आपको वहीं जाना है क्या। और जब ओल्ड टाइमर को सुनता हूँ तो वो कहता है भाई साहब सोब्राइटी इज ए बेयर बिगनिंग। तो किस हवा में उड़ रहा है, सोब्राइटी इज ए बेयर बिगनिंग। आप सोबर हैं, ठीक है, आपके बहुत अच्छा, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी घटनाएं हो गई, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्या इससे आगे की सोब्राइटी गारंटीड है? क्या क्या ये वारंटी कार्ड है कि जी यहां तक सब कुछ अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा होने वाला है?
यहां तक अच्छा हुआ तो यहां तक अच्छा होने के लिए मैंने वो कर्म किए, जो सुझाया वो कार्यक्रम है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैंने उस प्रैक्टिस करने की कोशिश की। फिर वही 12वें कदम पे आता हूं, अभी भी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। मैसेज देते रहो, एक तो वो कहता है मीटिंग में आके दो, है लोगों को स्पॉन्सी बनाओ, स्पॉन्सी नहीं भी बनाओ तब भी उनकी मदद करो। कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि बिल साहब ने नहीं कहा इसलिए उन्होंने स्पॉन्सर का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो इस्तेमाल ही नहीं करते स्पॉन्सर शब्द। मदद करो, किसी दूसरे की मदद करो, ये आपकी ड्यूटी है। अगर सोसाइटी में ब्यूटी लानी है तो मदद करो दूसरे की। तुम्हारी भी फटे तक मदद हुई है यहाँ पे। अगर कोई मदद मांगना चाहे, वो ये नहीं कह रहा कि कोई मदद लेना ही ना चाहे तो पीछे पड़ जाओ उसके। अगर कोई मदद लेना चाहे तो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उसको सब कुछ दे दो, कि धीरे धीरे समझ आता है कि जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। अब जिंदगी अपने लिए नहीं जीना है, चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ये में हो, दूसरे के लिए जियो तो मजा आता है। उसका उसका एक जॉय अलग मिलता है, उसकी एक खुशी अंदर से अलग महसूस होती है। जैसे मैंने कहा, ये 3 साल से ज्यादा जो समय हुआ, कितने लोगों को मैंने देखा आए थे, हैं वो वही बातें कर रहे थे जो मैं कर रहा था शुरू में आके, परेशानी वाली। मर गया भाई साहब, मर गया मर गया मर गया, दारू 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 दारू। लेकिन आज वो दारू दारू नहीं कर रहे हैं। आज वो टॉपिक पे शेयर करते हैं, आज वो टॉपिक पे बोल सकते हैं। उनको मालूम है कि अब दूसरे जोन में हम, पिक्चर का दूसरा भाग है। बस ये एक ऐसी पिक्चर है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, इसका दी एंड नहीं है। इसका दी एंड जो है वही है जो 24 जनवरी 1971 को हमारे को फाउंडर का हुआ था, उसको दी एंड बोलते हैं। अदरवाइज वैसे कोई फिनिश लाइन नहीं है कि इतने साल तक ये प्रोग्राम चलना है। ये आज का ही प्रोग्राम है, एक दिन का। तो 12वें कदम का अब आ गया तीसरा हिस्सा, जहां पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। वो क्या है, कहते हैं प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर। 7 शब्द, 200 शब्द टोटल है, 200 में 7 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है सोब्राइटी इज ए वेयर बिगनिंग। भाई साहब बार बार वो रिमाइंड कराता है, कहता है प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल, इन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में बाकी क्षेत्रों में लागू किए रखना, जो भी बोलते हैं हिंदी में। प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर्स। मेरे अफेयर्स और भी तो है ना, मेरे अफेयर्स ऐसा तो नहीं मैं खाली खाली मुझे यही करना है। घर परिवार है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा यही रहता है, खासकर जब 2019 के बाद, जब से मैं रिटायर हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी सब करने, ये मुश्किलात के बाद भी, ये चैलेंजेस के बाद भी, आई एम स्टिल ए हैप्पी पर्सन। मैं अपने आप को खुद इतना खुशनसीब समझता हूँ, इतना इतना शुक्रगुजार समझता हूँ भगवान का, कि मुझे यार कैसे लोग, कैसी संगत मिल गई मुझे, कैसे लोग मिल गए, कैसा प्रोग्राम मिल गया मुझे। तो आई हैव टू बी विलिंग टू कंटिन्यू माई अवेकनिंग थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ये 12 स्टेप्स। ये विलिंगनेस के लिए सुबह उठ के प्रार्थना करनी पड़ती है मेरे को। जैसे मैंने कहा, बोर हो जाता हूं कभी कभी, लेकिन ये फेलोशिप में आप लोग जो है उसका सब्स्टिट्यूट हो, बोरियत का, उस बोरियत का आप सब्स्टिट्यूट हो। लिखा हुआ है हमारे विजन फॉर यू में, पेज 15 समथिंग, 152 है या 153, कि देयर इज ए सब्स्टिट्यूट एंड इट इज मोर देन दैट, इट इज ए फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। एक ही जो फेलोशिप है मेरे जैसे अल्कोहलिक का, वो सब्स्टिट्यूट है। तो ये करते रहना है मेरे को, मुझे ए करते रहना है। ये भी ए हुआ ना, इसीलिए वो कंफ्यूज नहीं होने दिया उन्होंने प्रोग्राम बनाने वालों ने। बस वो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 अभी चल रहा है, यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं। पार्ट 2 प्रोग्राम है, नाम उसका भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। दोनों चलने चाहिए। खाली मीटिंग से मैं सोबर नहीं हो पाया, इसीलिए मैं मीटिंग के बारे में इतना जरूर कह सकता हूं कि मीटिंग में सोबर हो जाते हैं, लेकिन मीटिंग में अगर मुझे सोबर रहना है, अब मुझे सोबराइटी चाहिए, सिर्फ सोबर ही रहना है मुझे, और सोबराइटी के और गिफ्ट चाहिए, तो गिफ्ट तो वहां रखे हुए हैं। फिर गिफ्ट्स के लिए मुझे कुछ थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो कहा जा रहा है खाली सुनने से नहीं हो गए, प्रवचन नहीं है ये। ऐसा नहीं कि कोई सत्संग हो रहा है कि बाबा बाबा को सुन लो और जो है ना सब हो जाएगा, है ना, ओके हो जाएगा, सब प्राप्ति हो जाएगी। शांति चाहिए तो शांति वाले काम करने पड़ेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड, इमोशंस, आइडियाज जो कहता है
जो हमारे पहले शराबी थे, बिल साहब से भी पहले रहे ना एक, अब ये कह के खत्म करता हूँ, जिनका नाम रोलैंड था, रोलैंड, रोलैंड एच है, उनका भी जिक्र आता है कहीं पे, लेकिन नाम से नहीं आता। कार्ल यंग का भी जिक्र आता है, उनका भी नाम से नहीं आता। ये उससे भी पहले रहे हैं ना, ये बिल साहब से भी पहले रहे हैं, डॉक्टर सिल्कवर्थ से भी पहले रहे हैं। उन्होंने बताया था कि स्टेप 2 इज एविडेंशियल। ये स्टेप 2 उन्हीं की देन है, हायर पावर का कंसेप्ट उन्हीं की देन है। पहला स्टेप जो है वो डॉक्टर सिल्कवर्थ की देन है, जो बिल साहब के डॉक्टर है। जो दूसरा स्टेप है वो कार्ल यंग की देन है। दो स्टेप्स जो है हमारे डॉक्टर ने दिए हैं, और दोनों शराबी नहीं है, वो डॉक्टर हैं। हमारे को फाउंडर अल्कोहलिक नंबर 2 वो भी डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर बॉब हैं और शराबी हैं। उनके नाम के साथ शराबी लगा हुआ है, डॉक्टर बॉब एंड अल्कोहलिक। डॉक्टर कार्ल यंग एंड डॉक्टर सिल्कवर्थ, दे आर नॉट अल्कोहलिक। वो ए क्लास ट्रस्टी जिसे हम कहते हैं, वो है, और उनकी देन है पहला और दूसरा कदम, जहां से शुरुआत होती है। मेरे जैसे आदमी को जब जिंदगी मिल जाती है, अब जिंदगी को जीना कैसे है, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोल दिया, कह रहा भैया मेरे को नहीं पता कैसे जीते हो तुम लोग, किताब पढ़ो। आई अर्नेस्टली एडवाइज यू टू रीड द बिग बुक, आखिरी पैरा में लिखते हैं डॉक्टर्स ओपिनियन में, किताब पढ़ो। कहता किताब में लिखा हुआ है, प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया है। तो इसी के साथ मैं यही विराम देता हूं अपनी शेयरिंग का। जो मेरी समझ थी कि सोब्राइटी इज ए बेयर बिगनिंग, क्यों ये बिल साहब ने लिखा है एज बिल सीज इट में, और मेरा अपना भी अनुभव जो था वो यही था कि सिर्फ एक माह सोबर रहना जो है विकल्प नहीं है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अपने आप को इस प्रोसेस में डाले रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने का ही, चलती का नाम गाड़ी है, ये वैसी चीज है, चलती का नाम गाड़ी है। ऐसा नहीं कि कुछ समय विराम दे दूं है कुछ रुक जाऊं थोड़ा टाइम, नहीं चलेगा। तो देवेंद्र जी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी, हैं इस ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूं मैं। मुझे निरंतर यहाँ मौका मिलता है अपने अनुभव शेयर करने का, तो थैंक यू सर, धन्यवाद।